मरने के बाद पिंडदान क्यों करते हैं? जब इंसान चला गया तो उसके लिए खाना क्यों बनाते हैं? पसंदीदा चीजें दान करने से क्या फायदा? श्राद्ध और पिंडदान का असली अर्थ क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो ये समझा जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन गरुड़ पुराण कहती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि शुरुआत है एक नई यात्रा की। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जो है धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश। मृत्यु के बाद जब शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है तो 5 तत्वों से बना ये भौतिक शरीर वापस उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा, जो इन तत्वों से परे है, अपनी नई यात्रा शुरू करती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा प्रेत बनती है। इसमें वो ना तो अपने शरीर का मोह छोड़ पाती है और ना ही अगले लोक में पहुंच पाती है, बस बीच के संसार में फंसी रहती है। यहाँ उसे अपने कर्मों के आधार पर अपनी अगली मंजिल तय करनी होती है, जिसमें मदद करता है पिंडदान। मृत्यु के बाद 13 दिन तक क्रियाकर्म किया जाता है। गरुड़ पुराण कहती है कि पहले 9 दिनों में प्रेत का शरीर बनता है। जो पहले 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उसके 4 हिस्से होते हैं। इसमें 2 हिस्से से प्रेत का शरीर बनता है। एक हिस्सा यमदूत लेते हैं और बचा हुआ एक हिस्सा प्रेत के खाने के लिए होता है। 9 दिनों के पिंडदान से प्रेत का नया सूक्ष्म शरीर बनता है। जैसे कि पहले दिन के पिंडदान से सिर का ऊपरी भाग बनता है, दूसरे दिन के पिंडदान से जीभ और दोनों कंधे बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय का निर्माण होता है। इसी तरह 9 दिन के पिंडदान से शरीर के अलग अलग भाग बनते हैं। इसी शरीर को लेकर प्रेत यमलोक की यात्रा शुरू करता है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है। बस फर्क इतना है कि वहाँ 9 महीने का समय लगता है और यहाँ 9 दिन में शरीर बन जाता है। तो 9 दिन के पिंडदान से तो शरीर के अलग अलग हिस्से बनकर तैयार होते हैं, यानी कि 9 दिन तक जो पिंडदान किया जाता है उससे प्रेत का पूरा शरीर बन जाता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत को भूख और प्यास का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण कहती है कि इन 13 दिनों तक आत्मा घर के दरवाजे पर ही रहती है और अपने प्रियजनों को देखती है। उसे एहसास तो होता है कि अब वो इस संसार का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका मोह अभी भी नहीं छूटा है। गरुड़ पुराण तो ये भी कहती है कि अगर पिंडदान ना किया जाए तो आत्मा भूख प्यास से तड़पती रहती है, उसे शांति नहीं मिलती। 11वें और 12वें दिन विशेष भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसे एकादशा और द्वादशा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 2 दिनों में प्रेत भोजन करता है और इन 2 दिनों में जो वस्तुएं दान की जाती हैं वो उसे यमलोक की यात्रा में सहायता देती हैं। इनमें 13वें दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये वही दिन है जब प्रेत यमदूत के साथ यमलोक की यात्रा शुरू करती है। उस प्रेत ने अपने जीवन काल में जिस तरह के कर्म किए होते हैं उसके अनुरूप ही उसे उसका रास्ता मिलता है। अगर उसने अधर्म किए हैं तो उसका रास्ता बहुत ही भयानक हो जाता है। अगर उस प्रेत ने अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, धर्म की राह पे चला है, तो वही रास्ता उसके लिए बहुत ही कोमल यानी कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इस यात्रा में प्रेत लगभग 247 योजन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर रोज चलता है। गरुड़ पुराण कहती है जैसे इंसान बंदरों को बांध कर ले जाता है, उसी तरह से यमदूत प्रेत को बांध कर घसीटते हुए लेकर जाते हैं। यही वो रिजल्ट है जो हमें उस कर्म के मिलते हैं जो हमने जीवित रहते हुए किए होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमने जो भी कर्म किया, अच्छे हों या बुरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मरने के बाद आपकी दशा इसी तरह से होने वाली है। मरने के बाद आत्मा तुरंत ही यमलोक नहीं पहुंच जाती। इसके लिए उसे अलग अलग नगरों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपने कर्मों के आधार पर अनुभव मिलते हैं। जो मनुष्य अपने पितरों को जल, तिल और अन्न अर्पित करते हैं, उन पर देवता, ऋषि और पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। श्राद्ध हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, एक बुलबुले के समान, जो कब फट जाए किसी को नहीं पता। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, ताकि मृत्यु के बाद की यात्रा सुखद हो सके। क्योंकि वहां हमारी सहायता करने कोई नहीं आएगा, सिर्फ हमारे कर्म ही वहां हमें बचाते या डुबाते हैं। जो जन्मा है वो जाएगा, लेकिन क्या लेकर जाएगा ये उसके कर्म डिसाइड करते हैं। नमस्तुभ्यम।